नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, संभव बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को पिछले क्लास में हमने कवर किया था और आपको बता दें ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि आप सीरीज को देख रहे हैं और मैंने आप लोगों से एक वादा किया हुआ है कि ये पूरा क्लासेस मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। मतलब पूरा क्लासेस कहने का मतलब पूरा क्लास 10 बिल्कुल मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, मैं आप लोगों के लिए एक बैच और लेकर आया हूं जिसका नाम मैंने रखा हुआ है प्रारंभ बैच। क्या रखा हुआ मैंने? प्रारंभ बैच रखा हुआ है। अब प्रारंभ बैच का सीधा सा मतलब ये है हमारा कि ये बैच पेड है, ठीक है। और पेड इस तरह से है कि एकदम मिनिमल कॉस्ट। अगर मैं बात करूँ 149 रुपीज़ पर मंथ आपसे हम लेंगे और आपको बहुत कुछ देंगे। और वो अगर क्या देंगे नहीं देंगे हर चीज़ की एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाकर आपको पिछले वीडियो में दे दिया है। तो जा करके वीडियो को देखें या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। उस लिंक को क्लिक कर कर देख लें कि क्या है उस वीडियो में नहीं है और उस पेड बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। मैं आपको अभी ओवरव्यू दे दूं तो डेली प्लानिंग आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। डेली प्लानिंग मतलब एक छोटा छोटा टास्क आपको दिया जाएगा और उस टास्क के तहत आप काम करेंगे। डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिया जाएगा। डाउट सपोर्ट मेरा आपको हमेशा रहेगा। इसके साथ और मैं बात करूं तो आपका टेस्ट चलते रहेगा, वीकली टेस्ट चलेगा। मतलब ये सब चीज़ें और आपका परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी मैं करूंगा, ठीक है। परफॉर्मेंस का मैं एनालिसिस भी करूंगा। तो इसमें सर कैसे जुड़ना है? जुड़ना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारा दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के साथ आप लिखिए ज्वाइन करना है। क्या लिखना है आपको? ग्रुप में जाके ज्वाइन। मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, स्कैनर या पहले से दिया गया है, उसको पेमेंट करना है और आपको फिर जब क्लासेस शुरू होंगी आपको क्लास में इनरोल कर लिया जाएगा मेरे दोस्तों। इतना सबको समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा। अब दोस्तों सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो हम लोग पढ़ने आज क्या वाले हैं? दोस्तों आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर 2.1 क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, 2.2 क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2.1 भी आपको अभी लगे हाथ यहीं पर मैं समझा देता हूँ। 2.1 भी, ठीक है। 2.1 है क्या? देखिए मैं आपको लगे हाथ यहाँ पे 2.1 भी समझा देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 की अगर बचवा मैं बात करूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि इसकी 2.1 की। तो 2.1 में सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ जीरोस बताना है। क्या बताना है सर? नंबर ऑफ जीरोस बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है, वो भी आपको इसमें क्या बताना, कैसे बताना है? ग्राफिकली, ग्राफ के जरिए ये देखकर बताइए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो जिसने मेरे कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस को देख लिया है तो वो तो धड़ धड़ बता देगा, जैसे धड़ धड़ गोली चलता है उसी तरह क्लासेस भी बता देंगे वो लोग। मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी बता देंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने का सिंपल सा फंडा, अगर ये ग्राफ है तो ये कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को जितने बार एक लाइन कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मतलब देखा जाए, अगर यहाँ से मैं देखूं, अगर मैं यहाँ से देखूं तो कितने बार ये एक्स एक्सिस को ये लाइन जो है कट किया है, मतलब ये वाला 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे मेरे बच्चे वो कितने होंगे? 5 होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है? 5 बार कट किया है। ठीक उसी प्रकार अगर बचवा मैं बात करूं यहाँ से, इस तरह से आपके पास ग्राफ है और इस तरह से ये चला गया है, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, ये वाई एक्सिस। तो आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है ये वाला, ये जो लाइन है ये वाला, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है या टच किया है। ना तो ये टच किया है ना तो ये कट किया है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? जीरो। एक भी जीरो इसका नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, 2.1 में आपको क्या है? ग्राफ को देखना है। अगर एक्स एक्सिस को जितने बार लाइन कट किया है, क्या फिर से मैं बोल रहा हूँ, कट किया है या तो टच किया है, अगर दोनों में से कुछ भी किया हो, कट किया हो या तो टच किया हो, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जितने बार कट होंगे उतने, जितने बार टच होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? ध्यान से
एक एक चीज समझते चलिए, गर्दा उड़ाते चलिए। जैसे मान लीजिए आप लोग एक और मैं देता हूँ। इस तरह से आपके पास कोई ग्राफ है, मतलब सॉरी लाइन है, ये कौन सा एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अगर मैं देखूं इस तरह से ऐसे टच कर गया तो अब बच्चे के मन में आएगा सर टच तो किया है, कट नहीं किया सर, टच किया है। कितने बार टच किया है सर? एक बार टच किया तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? एक नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ओनली वन नंबर ऑफ जीरोस। ओके बचवा, इसलिए मैं बच्चों को 2.1 नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि 2.1 बहुत ही घटिया है। तो चलिए 2.2 पे चलते हैं और द मास्टर जी क्लासेस में बच्चा आपका फिर से स्वागत है। आप अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और गर्दा उड़ाते चलिए बच्चा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं देखूँ ना तो एक्सरसाइज 2.1 को 2.2 को शुरू करने का समय है। इस 2.2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले, हर चीज का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है। आज के क्लास में सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्या है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको क्या निकालना है? आपको इसका जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के बाद वेरीफाई करना है रिलेशन। तो सर ये सब जो आप बोल रहे हैं ये क्या क्या सब बोल रहे हैं? तो मैं इसको लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख रहा हूँ, माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ओहो ये क्या हो रहा है जी? देखिए, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 माइनस का 8, अरे माइनस का 8, अरे भाई माइनस का 8, रुकिएगा दोस्त थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। आपके पास एक इक्वेशन ये है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका इसको जीरोस निकालना है। और जीरोस कैसे निकलता है सर? और जिसको नहीं पता है जीरोस निकालने के लिए वो जाके हमारे इस वीडियो को देखिए, पुराने वीडियो को, कॉन्सेप्ट का लिंक गिवन है जी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो ना एक बार। थोड़ी कोई इसमें तीर मारने वाली बातें हैं। अब देखिए पहले बच्चा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ए और सी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है सर। तो ए और सी को हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम लोग ए और सी को पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 8, यहाँ पहले से 8 के पास क्या है? -8 है, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। अब ये चीज समझिएगा, हम लोग इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन जो करते हैं, क्योंकि हमें जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। और फैक्टराइजेशन में हम लोग कौन सा फैक्टराइजेशन कर रहे हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। फिर से मेरी बातों को ध्यान से दीजिएगा, सुनिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। क्या मकसद है? छिन टपाक ढमढम? नहीं बच्चा, छिन टपाक ढमढम मकसद नहीं है इसमें। इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। किसको? 2 को, -2 को 2 हिस्सों में तोड़ना है। जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 आ जाना चाहिए। जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए? -2 आ जाना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए बचवा। तो सर ऐसा कौन सा 2 नंबर होगा? तो 2 नंबर ऐसा जिसको जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, लेकिन -2 आना चाहिए सर। कोई बात नहीं, लिखो, देखो हम जो नंबर लिख रहे हैं उसको ध्यान देना जोर से। -4x प्लस का 2x माइनस का 8। देखो तो दो नंबर, 2 को -2 को -2x को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा, किसमें? 4 और 2 में। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस करते हैं तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। जी सर जादू है, भयंकर जादू है सर। 4 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, लेकिन माइनस का है तो -4 इंटू 2 माइनस का 8। सर गजब जादू कर दिए सर। अब कुछ नहीं करना है, x और ये दोनों में कॉमन क्या है भाई? ये दोनों में कॉमन है x सर, तो कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 4। दोनों के पास x है ना जी, इसके पास 2 गो x है, इसके पास 1 गो x है, लेकिन एक x तो कॉमन है दोनों के पास, तो ले लिए। प्लस, अब देखिए दोनों के पास कॉमन क्या है सर? 2 कॉमन है, और इत्तेफाक की बात है कि जो डब्बा में यहाँ आएगा इस डब्बा में भी यही आएगा। तो 2x माइनस का क्या, ए सर कहाँ जा रहे हैं, x माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा करके, क्योंकि उधर उसको भूत धर ले रहा है थोड़ा सा। 2x माइनस का 4, फिर से मैं लिख देता हूँ,
प्लस 2x माइनस का 4, ठीक है। तो x माइनस का 4, अब देखिए x माइनस का 4 x माइनस का 4 दोनों के पास कॉमन है, तो x माइनस का 4 को ही कॉमन ले लीजिए आप। तो x माइनस का 4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचा x, ये देखिए यहाँ पर बचा ना x, क्योंकि दोनों हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, बचा क्या x और प्लस का 2, तो प्लस का 2 लिख दिए, हो गया बचवा। तो x माइनस 4 को छूगा एक बार 0 के बराबर पुट करना है, और x प्लस 2 को बचवा एक बार 0 के बराबर पुट करना है, दोनों को 0 के बराबर पुट करिए। तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 4, जी सर। x इज इक्वल टू ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, जी सर। तो आपके पास ये चीजें बनकर आई, तो दो जीरोज आपके पास आया सर, क्या क्या जीरोज आया, एक आया सर 4 और एक आया माइनस का 2। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि वेरीफाई करना है रिलेशन को। हमने एक चीज बताया था कि जो रिलेशनशिप होता है उसमें सम होता है, एक अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, सी बाई ए, दो चीज है। अब इसी दोनों के तर्ज पर हमें इस दो नंबर को वेरीफाई करना है, तो करते हैं, एक मिनट रुकिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मतलब इस इक्वेशन का जो सम होगा, इस इक्वेशन का जो सम होगा उसका रिलेशनशिप माइनस बी बाई आएगा, तो माइनस बी क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2। तो माइनस बी बाई ए को अल्फा प्लस बीटा में अगर लिखते हैं, यहाँ से अगर मैं इसका सम ऑफ जीरोस निकालूं, यहाँ से मैं इसका इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस निकालूं तो वो माइनस बी बाई ए आएगा। तो माइनस बी आपके पास क्या है, तो माइनस बी आपके पास क्या है सर, माइनस बी पहले से मेरे पास माइनस 2 है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, देख लीजिए, क्योंकि बी बी आपका क्या है, बी है माइनस का 2 और यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 बाई ए क्या है आपके पास 1 है, तो 2 बाई 1 लिख दिए, ठीक है भाई, 2 बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। उसके बाद सी बाई ए, सी क्या है, पहले से माइनस का 8 है और यहाँ क्या है 1 है, तो माइनस 8 बाई 1 आ गया। तो दो चीजें आपके पल्लर में आ गई, क्या आ गई, एक सम ऑफ जीरोस आ गया 2 बाई 1 और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 8 बाई 1 आ गया। तो अब हमारे को जीरो से वेरीफाई करना है, तो हमारा जीरोस दो को क्या आया, 4 और माइनस का 2, तो एक जीरो है 4 लिख दिए, एक जीरो है माइनस का 2, तो दोनों को सम करते हैं, 4 प्लस का माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस का 2, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा 2 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1। एक चीज आप देख रहे हैं, हमने अल्फा प्लस बीटा किया वो भी 2 बाई 1 आया, और ऐसे सिंपली जीरोस को भी प्लस माइनस किया, प्लस किया, जीरोस को भी प्लस किया, क्योंकि सम ऑफ जीरोस निकालना होता है, तो जीरोस को भी अगर हम सम करते हैं तो वो भी क्या आया, 2 आया, तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप क्या है, वेरीफाइड है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो दो जीरोस क्या है, 4 इंटू माइनस का 2, 4 इंटू माइनस का 2, क्योंकि दो जीरोस हमारे पास 4 और माइनस का 2 आया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इक्वेशन के मदद से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला, इसके मदद से हमने जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला था वो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, वो क्या आया, माइनस का 8 आया। तो क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाइड है, हाँ या ना बचवा, वेरीफाई है कि नहीं, जी सर वेरीफाई तो है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बचवा बताओ समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में पीछे करके, ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को धरेंगे और एक एक चीज गर्दा उड़ाते चलेंगे। सेम क्वेश्चन डिट्टो उसी तरह 4s² देखिएगा थोड़ा सा, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 है ना जी, सेम क्वेश्चन है। इसको सर कैसे करें, क्वेश्चन लिखा जाए, पहले लिख ले क्वेश्चन, पहले बचवा लिख ले, क्या है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, यही है, एक बार देख लें, हाँ सर यही है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, करिए आइए। बच्चा कुछ नहीं करना है, पहले क्या a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। तो 4 इंटू 1 करेंगे क्या आ जाएगा सर, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस है दोनों के पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिडिल टर्म को तोड़ना है, दो हिस्सों में सर मिडिल टर्म को तोड़ना है,
इस तरह से तोड़ना है कि सर जोड़ने घटाने पर माइनस का 4 आ जाए, ठीक है, लेकिन गुना करने पर क्या आना चाहिए सर, 4 आना चाहिए। तो आपके पास एक चीजें हैं क्या कि सर दो हिस्सों में इसको तोड़ दीजिए, पहले गुना करने पर 4 आ जाए, लेकिन सर प्लस माइनस करने पर माइनस का 4 आ जाए। तो क्यों ना इसको इस तरह से तोड़ा जाए, 4s² माइनस का 2s, ठीक है, फिर लिख दीजिए माइनस का 2s। अब देखिए एक चीज, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 2 2 4, दोनों के पास बड़े वाले के साथ माइनस का साइन और दोनों बड़ा ही है, तो माइनस का साइन इसके पास लग जाएगा, प्लस का 1। और एक चीज और, -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस गुना होगा तो, और 2 गुने 2 4 हो गया। तो अगर आप मल्टीप्लाई में जाते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी 4 आ रहा है और जोड़ने घटाने के बाद भी क्या आ रहा है, माइनस का 4 ही आ रहा है। तो यहाँ से बच्चा आप चीजों को आगे लेके बढ़ सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब सर कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन 2s है। देखिए तो 2s दोनों में है, यहाँ से 2s लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि 2 बचा और s बचा यहाँ से। इसके बाद माइनस का क्या बचेगा, 1। सर 1 कैसे, 2s बचवा कॉमन ले लिए ना, तो बचेगा क्या, 1 है ना बचेगा। इसके साथ साथ इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, सर यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, दोनों के पास सर कुछ तो कॉमन नहीं है, आप कैसे बोलिएगा कॉमन है, लेकिन आपको डब्बा में यही चाहिए सर फिर भी। तो जब देखिए यहाँ पर जब इस तरह से कॉमन कुछ ना दिखे लेकिन 1 है, तो दोनों के पास कुछ नहीं, तो 1 तो जरूर कॉमन है ना जी, यहाँ भी 1 है, 2s इंटू 1 यहाँ पर भी है, तो 1 तो जरूर है दोनों के पास, तो 1 ही कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस जैसे ही 1 लिखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 2s, माइनस हमने कॉमन ले लिया था तो क्या आ गया, माइनस का -1, 2s का -1। देखिए तो यहाँ भी डब्बा में वही, यहाँ भी डब्बा में वही। अब 2s -1 को फिर से एक बार कॉमन ले लीजिए, ले लिए क्योंकि सर दोनों के पास है 2s -1, यहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए, बचा क्या, 2s माइनस का 1 बचा। हाँ अब देखिए एक बार 2s -1 के नाम पे जयकारा लगाइए और 0 के बराबर करिए, 2s -1 इज इक्वल टू 0। अब 2s इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, s इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सेम कंडीशन यहाँ भी इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज आए वो क्या है, 1/2 आए। अगर आपको बोला जाए सर इसको वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल का अगर सम ऑफ जीरोस करते हैं तो -b, b आपके पास पहले से माइनस है तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4 बाई a क्या है आपके पास 4 है, गॉट इट। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपने किया, आप अभी नहीं जान रहे हैं आपके पास कितने जीरोस हैं, आपके पास कौन कौन से जीरोस हैं आप नहीं जान रहे, लेकिन आप -b/a जैसे ही करते हैं तो -4/4 आया, लेकिन पहले से इसके पास माइनस था तो माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 4 से 4 कट के क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर आप यहाँ से चीजों को देखते हैं, यहाँ से ग्रैब करते हैं, तो अब आपके पास जीरोस भी दो को है, 1/2 और 1/2। एक बार इस दोनों को भी प्लस करिए, 1/2 1/2, हाफ और हाफ को जब जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो क्या ये दोनों सेम आया, तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बार अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल का अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, c/a आएगा। तो अब आप सबसे पहले इस चीजों को देखिए कि c आपके पास क्या है, c है सर 1 है, ठीक है, और a आपके पास क्या है, 4 है, तो 1/4। तो कुछ नहीं करना है, आपके पास दो जीरोस हैं उसको भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/2, 2 इंटू 2 करते हैं बचवा तो क्या आता है 4, 1 इंटू 1 करते हैं तो क्या आता है बचवा 1, तो 1/4। तो क्या ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हुए कि नहीं हुए, जी सर हो गए। तो आप समझ में आ रहा है आपको कि कैसे कैसे चीजें बनती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 6x² - 3x, इसको पहले मैं रब करता हूँ फिर आपको ये भी वाला भी सिखाता हूँ, और सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है बचवा, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एकदम ध्यान से चीजों को देखते चलिए और ग्रैब करते चलिए, एकदम सोचना ही नहीं है आपको कि कैसे होगा नहीं होगा, हाँ होगा, एकदम आसानी से होगा, सब होगा। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, एक एक चीज आपको करवाएंगे, बस समझना क्या है कि कैसे हम करें, कैसे मेहनत करें। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि फ्री क्लासेस से पढ़कर हो जाएगा तो आप पढ़िए, नो डाउट यहाँ भी मैं उतना ही मेहनत करूंगा जितना मैं पेड क्लास पे करूंगा, लेकिन पेड क्लास पर विशेष ध्यान रहेगी, वहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस सब 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 चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 6x² - 3x - 7x, 6x²
माइनस 3x माइनस 7x। आपके पास ये इक्वेशन है, क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, माइनस 3 माइनस 7x, एक मिनट, माइनस 3 है ना, माइनस 3, ये है आपके पास इक्वेशन, ठीक है बच्चों, माइनस 3 माइनस 7x। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बनकर आया। सर अभी तक आपका जो इक्वेशन बन रहा था x वाला बीच में रहता था, अभी सर कांस्टेंट वाला बीच में आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें सर, कुछ नहीं, पहले रीराइट करो इक्वेशन को, 6x² हो गया। अब देखो रीराइट जब करते हैं तो माइनस का 7x जो भी है इसको बीच में रख दो और माइनस का 3 इधर भेज दो। हुआ क्या इक्वेशन में, कुछ प्रभाव थोड़ी पड़ा बचवा, प्रभाव तो थोड़ी कुछ पड़ा, वहां पर चीजें सिंपल हो गई। अब देखिए, अब सॉल्व करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 3, माइनस का 3 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18। अब देखिए यहाँ से गेम स्टार्ट होते हैं कैसे, अब आपको -7 को दो हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। अब अगर -7 को दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 आना चाहिए सर। तो अब सोचिए कैसे टूटेगा। तो देखिए कभी कभी जब चीजें समझ में ना आए ना, तो आंख बंद करना है और बढ़िया से करना है, हर हर महादेव, ठीक है। कैसे क्या करना है, हर हर महादेव करना है जब कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो, और महादेव आपको हर चीज पार लगाएंगे, बेड़ा हमेशा पार लगाएंगे। तो कैसे करना है महादेव के नाम लेके, देखिए बच्चा, 6x², ठीक है, इसके बाद माइनस का 9x दे दीजिए, ठीक है, प्लस का 2x दे दीजिए। देखिए तो माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है और छोटे वाले के साथ प्लस का साइन है, लेकिन बड़ा वाला डोमिनेट करता है, तो माइनस प्लस माइनस तो होगा ही, लेकिन माइनस का साइन भी लगेगा। अगर आप देखते हैं तो 9 में 2 गया 7 हो गया, लेकिन माइनस का साइन -7 हो गया। और दो हिस्सों में जब टूटा तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 9 2 18, माइनस का साइन है माइनस का 18। वाह सर, गजब, गर्दा उड़ा दिए। तो अब देखिए यहाँ से, ठीक है, अब क्या करना है सर, अब बचवा कुछ नहीं, आंख बंद करके दोनों में यहाँ और यहाँ कॉमन लेना है। तो सर कॉमन दोनों में मेरे को 3 नजर आ रहा है, x भी नजर आ रहा है सर, ले लो ना जो कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ लिख दिए 2x, क्योंकि 3 कॉमन लिए तो बचा क्या, 3 2 6, और x था 2 को तो एक x बाहर, तो एक x बचा इसके पास, माइनस यहाँ भी 3 इसके पास था तो 3 ले लिए, 3 9, ये बचा। अब देखिए डब्बा में हमको तो वही लाना है, यहाँ पर भी अभी जब सिखाएं तो अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 जरूर कॉमन होता है, तो क्या करना है, 1 कॉमन ले लेना है और 2x माइनस 3 डब्बा में ऐसे ही छोड़ देना है। अब 2x माइनस 3 दोनों के पास है ना बचवा, जी सर दोनों के पास है 2x माइनस 3, और जब 2x माइनस 3 दोनों के पास है तो कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 जब दोनों के पास से कॉमन हमने ले लिया, बचा क्या, 3x प्लस का 1 बचा। अब करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 2x माइनस के 3 को एक बार 0 के बराबर और 3x प्लस के 1 को एक बार 0 के बराबर। तो 2x माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, तो 3/2 आ गया। यहाँ से सेम कंडीशन अगर आप देखते हैं, 3x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो गया, x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। तो दो कंडीशन आपके पास बन के आए, एक 3/2 का और एक -1/3 का। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन को, ठीक है। तो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हैं तो वो क्या आता है, -b/a आता है। तो इस इक्वेशन का -b/a क्या होगा, तो b अगर देखें तो b पहले से -7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और a आपके पास क्या है, 6 है, तो 7/6 हो गया। अब वही चीज यहां से करते हैं, दो जीरोस का सम निकालते हैं, तो 3/2 प्लस -1/3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस माइनस -1/3, दो चीजें आ गई आपके पास। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 जा 6, 3 3 9, देख लीजिएगा, 2 को 6 कितने बार डिवाइड करेगा, 3 बार में, 3 को 3 मल्टीप्लाई करेगा 9 आ जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, 9 2 गुने 1, 9 में 2 गया, क्या बचा, 7, 7/6। देखिए तो क्या ये वेरीफाई हुआ, जी सर। तो क्या हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड है, यस सर वेरीफाइड है। तो चीजें आपसे सिंपल चलती हैं, आप लोग भी चला सकते हैं। अब बच्चा जो भी चीजें हैं, चाहे ये हो ये, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें तो दो ही चीज है, इसको कैसे तोड़े सर,
कुछ ना कर 4u² है ना जी, 8u हो गया, यहाँ 0 लिख दिए सर। या तो इसको ऐसे कर दीजिए, 4u² है ना जी, प्लस का 8u है ना जी, हाँ सर, तो 4u कॉमन ले ले, क्या बचेगा, u+2 बचेगा, बचा, हाँ या ना। तो एक बार 4u को 0 के बराबर पुट कर और एक बार u+2 को 0 के बराबर पुट कर, ठीक है। तो u इज इक्वल टू, एक बार 0 आ गया क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, और u+2, u इज इक्वल टू -2 आ गया। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो एक u 0 है आपका और एक u क्या है, -2 है। तो सिंपल सी बातें हैं, यहाँ से अगर रिलेशनशिप भी आप वेरीफाई करिएगा ना तो -b/a करते हैं, -b/a, यहाँ से -b/a, क्योंकि इस इक्वेशन के पास कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर अगर आप -α + β देखते हैं तो क्या आएगा, 8/4 -8, तो 4 दूनी 8, -2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए तो 0 + -2 आएगा कि नहीं आया। तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ जी। और c आपके पास 0 है, यहाँ भी 2 × 2 करेंगे तो 0 आ गया, तो c/a 0 हो गया। तो सिंपल सी बातें हैं ना। अब इसको सर कैसे करेंगे सर, ये नहीं, इसको 0 के बराबर पुट कर, माइनस का उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, ठीक है, हुआ ना। स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और रूट अपने साथ प्लस माइनस लेके चलता है। तो एक बार प्लस का वैल्यू 15 आएगा और एक बार माइनस का रूट 15 आएगा। सिंपल सी बातें, हो गया। इसको सॉल्व कर लेना अपने से और जीरोस निकाल के मेरे को जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स। देखिए आपके पास, ठीक है, आपके पास जो ये दिया गया है, ये जो दिए गए हैं ना, ये हमको अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, लेकिन इसके मदद से ये पहला वाला नंबर जो है आपके पास, ये जो पहला वाला नंबर है, ये सम आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, सम दिया गया है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो नंबर है आपके पास, ये प्रोडक्ट दिया गया है। और इस दोनों के मदद से, इस सम ऑफ जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या है, एक √2 है और एक 1/3 है। इस दोनों के मदद से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या आसान है। अगर जिसको लग रहा है कि सर अभी तो पॉलिनोमियल से हम लोग जीरो बना रहे थे, अब हम लोगों को जीरो से पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब एक बार सीधा हाथ से कान पकड़े सर, अब एक बार उल्टा हाथ से कान पकड़ना है। कोई बात नहीं, दोनों हाथों से कान पकड़ते हैं, आइए दिखाते हैं तो कैसे बनेगा। तो मैं जीरोस लिख देता हूँ, √2, ठीक है, और एक जीरो है 1/3। तो जीरोस नहीं है, ये सम ऑफ जीरोस दिया गया। क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 है आपके पास। और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए सम ऑफ जीरोस √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है। तो अब करना क्या है सर, माथा पटक लेना है, नहीं, क्या करना है ना कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ये जो है आपका क्या बनाने का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। इसकी मदद से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं और वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि आपके पास सम तो दिया गया है, तो 2 जीरोस भी अगर आपके पास दिया रहा है ना, मान लेते हैं आपके पास 2 जीरोस भी है, तो उसके मदद से भी आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। और एक अगर गौरतलब बातें हैं कि अगर आपको सम दे दिया गया है, प्रोडक्ट दे दिया है, तो मेहनत करने की जरूरी नहीं है। तो x² माइनस क्या है, √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/3। तो अब देखिए 1/3 ऐसे तो नहीं रहने देंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसको जीरो लिख देना है इधर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 3। 1 को 3 कितने बार में काटेगा, 3 बार में, तो 3x² माइनस 1 को 3 कितने बार में, 3 बार में, 3√2x प्लस का 3 को 3 कितने बार, 3 बार में, 1 × 1, ठीक है, यहाँ के आगे 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। और ये यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। और जीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो बचवा सन्नाटा हो जाता है। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, तो आपके पास ये क्या बन के आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक आसान सा फॉर्मूला वो क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और इनटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हो गया, बस बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे बच्चा? तो उसी के तरह आपको इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ये आपका HW है। बना करके जल्दी से जल्दी बताइए कि सर बना लिए और डन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए बच्चा, अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? धमाका होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में PYQ करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसके करेंगे सर? पॉलिनोमियल के। एक एक चीज करदा उड़ा कर किया जाएगा, धुआं धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे। बस क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है। किसको सर? द मास्टर जी क्लासेस को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल अपडेट हो रहे हैं, और क्वेश्चन के लेवल अगर अपडेट हो रहे हैं तो पढ़ना किन से है? अपडेटेड टीचर से। और अपडेटेड कौन है? द मास्टर जी अपडेटेड है आपका। ठीक है, तो चलिए बच्चा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।